प्रधान सांस्कृतिक मधला महत्त्वाचा उत्सव म्हणजेच बैलपोळा. सण बैलपोळाचा गौरव कृषी परंपरेचा, बळीराजाच्या जीवाभावाच्या सोबतीचा. पोला एक बैल और बैलों का सम्मान करने वाले त्योहारों में से एक त्योहार माना जाता है. पोला किसानों और उनके परिवारों को उनके बैल के लिए एक धन्यवाद करने वाला समारोह है. महाराष्ट्र में पोला बहुत प्रसिद्ध त्योहार मनाया जाता है. यहाँ पे दो तरीके के पोले मनाए जाते हैं. एक बड़ा पोला जहाँ पे बैलों की पूजा की जाती है और एक छोटा पोला जहाँ पे ताना पोला इसे बोला जाता है, जहाँ बच्चे अपने छोटे छोटे खिलौने जो लकड़ी पोले बैल है उसको लेके जाते हैं, सजाते हैं और उसको अच्छी से प्रदर्शित करते हैं. और ये जो आप लोगों को अभी दिख रहा है ये बहुत सारे गाँव में ये परंपरा मानी जाती है कि बोलते हैं कि पोला फूट गया है. इसका मतलब ही पोला शुरू हो गया है. वहाँ पे ऐसा होता है कि जो वहाँ का बहुत बुज़ुर्ग आदमी है वो गुड़ी उभारते हैं पोले की और उसको अपने घर में पूजते हैं, पूरे घर में उसको घुमाते हैं, पूजते हैं और फिर भगवान के सामने और फिर पूरे गांव में उसे निकालते, उसका जुलूस निकालते हैं. और जैसे अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे वो पेड़ के नीचे देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, बहुत पारंपरिक मूर्तियाँ हैं वो पुराने ज़माने की पहले से. तो यहाँ पे वो पूरा जुलूस निकाल के आते हैं और वो गुड़ी जो है वो यहाँ पे उभारते हैं. ऐसा माना जाता है कि जो भी ईड़ा पीड़ा है, मतलब हमें जो भी बुराइयाँ है, जो भी गंदगी है वो सब यहाँ पे ख़त्म हो जाए. इसलिए एक मान्यता है कि जितनी भी बुरी चीज़ें हैं, जो भी बुरी बलाएं हैं वो सब हमारे यहाँ से निकल जाए. और इसी तरह से बैलों को बैल पोले के दिन सजाया जाता है. महाराष्ट्र में पोला बहुत प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है. पोले के स्पेशली पोले के पहले दिन बैलों को स्नान कराया जाता है और फिर रोटी खिलाई जाती है. अखरोट के तेल में तैयार हल्दी पाउडर बैलों के कंधे पर लगाया जाता है. फिर पोले के दिन उन्हें फिर से नहलाया जाता है और बहुत सम्मान दिया जाता है. रंग बिरंगे कपड़े और विभिन्न प्रकार के गहनों से सजाया जाता है. इस दिन का मुख्य उद्देश्य यह है कि बैलों के गायन में बंधी पुरानी रस्सी को बदल दिया जाता है और एक नए तरीके से बांध दिया जाता है. जय भीम, सलाम, नमस्ते, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ प्रियंका's पैराडाइज. हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे. और आज है पोला. कल था बड़ा पोला. अभी जो आप लोगों ने वीडियो देखा वो बड़े पोला जो चंद्रपुर में सेलिब्रेट होता है ये वो था. और आज हम लोग जा रहे हैं ताना पोला देखने के लिए. चंद्रपुर में किस तरीके से ताना पोला सेलिब्रेट होता है ये हम देखेंगे. नॉस्टैल्जिक है क्योंकि हम जब बचपन में थे तो हम लोग यही टाइम का वेट करते थे और जाते थे. तो चलो अब हम देखते हैं. देखिए जनाब इधर हो गए हैं रेडी और यहाँ हो गए हैं हम रेडी और अब हम चलते हैं. पोले का दूसरा दिन मतलब ही ताना पोला. यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो है अपने बैल को सजा के लेके आते हैं. कर्नाटक और महाराष्ट्र में इसे पोला बोला जाता है. दक्षिण महाराष्ट्र में इसे बेंदूर या बेंदेर ऐसा भी बोला जाता है. कर्नाटक के कुछ जगहों पे इसे कार्ननावी, अगर मैं गलत ना हूँ तो शायद कार्ननावी ही बोला जाता है.
सो ऐसे है। अब मुझे बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता था कि इसे पोला क्यों बोला जाता है। सो मैंने एक जगह पढ़ा था कि इसे पोला क्यों बोला जाता है कि क्योंकि पुराणों में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण को उनके बालपन में ही ख़त्म करने वाले थे, और जो ख़त्म करने वाले थे वो उनके मामा ही थे। उन्होंने एक राक्षस पोलासुर को भेजा था उन्हें ख़त्म करने के लिए, लेकिन भगवान कृष्ण की लीला ही कुछ ऐसी थी, और उस समय वो नन्हे भगवान कृष्ण ने पोलासुर का अंत किया, और इसी वजह से इसे पोला मनाया जाता है। और यही वजह है कि बच्चों को इस दिन विशेष रूप में उपहार दिए जाते हैं। सो पहला दिन जो है वो बड़ा पोला रहता है, जहाँ पे बड़े लोग जो है अपने बैलों की पूजा करते हैं, जो खेत में राबते हैं उनके लिए जो क्या बोलते हैं वरदान है वो बैल, क्योंकि उनका जो भी है वो पूरा उस बैल से ही उनका होता है, तो इसलिए उनको वो सम्मान देते हैं। और दूसरे दिन जो है वो छोटा पोला होता है, और इस दिन बच्चे अच्छे अच्छे तैयार होते हैं और ऐसे अपने बैल को भी तैयार करते हैं। इतने मतलब बहुत पुराने पुराने उनके जो बैल है, क्योंकि वो इस साल में एक बार ही निकलता है, तो अच्छी से उसे साफ़ करते हैं, उसे सजाते हैं, और इसमें उनके पेरेंट्स भी उनका बड़ा साथ देते हैं। आप देख रहे हैं कितनी सुंदर सुंदर बैल सजाए हैं, और वो बच्चे भी खुद इतनी सुंदर सुंदर सज के आए हैं, जो उन्होंने अपना अटायर लिया है बहुत सुंदर। सो ऐसे वो ताना पोला के दिन छोटे छोटे बैल लाते हैं और उन बैलों की भी पूजा की जाती है। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये चंद्रपुर में ही ताना पोला का सेलिब्रेशन था, और वहाँ पे एक ऐसा बड़ा जो बैल था वहाँ पे रखा था जहाँ पे ये सेलिब्रेशन हो रहा था। और ये छोटा सा बच्चा देखो कितना सुंदर अच्छा धोती कुर्ता पहन के खड़ा है वहाँ पे अपने बैल के साथ। सो इसे भी हमने शूट किया। और यहाँ पे ये बैल जोड़ी जो है, ये जो आप रानी कलर में जिसने ये पहना है ना लुगड़ा, उसमें वो लड़की जो खड़ी है ये बैल जोड़ी उसकी है, तो वो भी बड़े अच्छी से यहाँ पे वहाँ खड़ी थी। वो बैलों को भी बहुत अच्छी से डेकोरेट किया है। अभी तो डेकोरेशन कितने अच्छे अच्छे चीज़ें हैं, लाइट्स है, ये है वो है, सबसे बहुत अच्छी से डेकोरेट किया है, तो अच्छा लगता है ये सब देख के। और ये भी बैल बहुत ज़्यादा सुंदर था, छोटा सा लेकिन सुंदर, क्योंकि यहाँ पे एक मैसेज था, कष्ट हवे मातीला चला जपूया पशु धनाला। ऐसा एक मैसेज इन्होंने यहाँ पे लिखा था, और ये लड़की भी बहुत सुंदर लग रही थी। और उसके बाजू में ही ये छोटा सा बैल था। और ये जो आपको दिख रहा है ये है चंद्रपुर का राजा का गेट, तो ये भी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और उसके बाद हम लोग आ गए थे गांधी चौक। जी हाँ, आप लोगों ने ये बहुत बार मेरे वीडियो में सुना होगा, बिकॉज़ चंद्रपुर का गांधी चौक की जो है, ये मैंने पहले भी आप लोगों को बोला है, ये बहुत ज़्यादा फेमस एरिया है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो यहाँ पे हम लोग आ गए थे बिकॉज़ यहाँ पे JCI जो है उनके तरफ से जो ताना पोला का डेकोरेशन, जिन्होंने अच्छा डेकोरेशन किया है उनको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। ऐसा ताना पोला उत्सव यहाँ पे मनाया गया था, तो यहाँ पे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशंस थे, कुछ अमाउंट्स थे जो उन्होंने दिया है। और भीड़ भी देखो, मतलब इस बार कोरोना के 2-3 साल के बाद को हर फेस्टिवल बहुत अच्छी से सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो लोगों में उतना जोश है, बहुत अच्छा फेस्टिव मोड है, और सब लोगों को इकट्ठा होके ये सारी चीज़ें देखने में जो मज़ा आ रहा है, जो इतने सालों से वो लोग नहीं कर पा रहे थे, वो ये साल बहुत लोग कर रहे हैं। और इसीलिए सब लोग वहाँ पे जमा हुए। और देखो यहाँ पे हम लोग भी हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके थे बिकॉज़ बहुत गर्मी है, बहुत ह्यूमिडिटी है चंद्रपुर में, और हम लोग ना लिटरली 2 घंटे, ऐसे 2 से 3 घंटे हम बस चलते ही रहे हैं। सो ये लास्ट का क्लिपिंग है 9 बजे का, तो वो था। और ऐसे छोटे छोटे फिर वहाँ पे ना बच्चे अपनी बैल लेके आ रहे थे, और उनके सामने से वो लेके जा रहे थे, और वो फिर सबको जज कर रहे थे, और उस हिसाब से उनकी जो मार्किंग है, उनका जो जिस तरीके से उन्होंने बनाया है वैसे था। और ये देखो, ये एक बच्चा जो है मस्त अपने बैल को अच्छी से लेके जा रहा है और पकड़ते हुए, तो बहुत अच्छा लगा।
कितना सुंदर। और हम लोग उसको शूट कर रहे थे ना, तो वो कंटिन्यू हमको देखते जा रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था हमको ये देख के। हाँ, ये जो मैं बोल रही थी झांकियाँ जो निकलती है, तो ये था अच्छे अच्छे उन्होंने उसको डिज़ाइन किया था। और अपनी बैलों को वो लेके आ रहे थे, छोटे बैल, कुछ बड़े बैल, बहुत अच्छी से डेकोरेट, मतलब जो जो उनमें इनोवेशंस है उनके पेरेंट्स को लेके सब लोग वो इनोवेशंस को लेके ना लेके आ रहे थे। अपने बच्चों को भी बहुत अच्छी से उन्होंने तैयार किया है, और देखो कैसे लेके आ रहे हैं। तो ये ऐसे बड़े बड़े बैल उन्होंने लेके आए थे, और उसके बाद ऐसे ट्रकों में भी बहुत बड़े बड़े बैल आ रहे थे। अब जैसे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो किसान बने हैं, और उन्होंने वहाँ पे कुछ दिया भी है कि शिखा संगठित वहाँ संघर्ष करा, 2 गज की दूरी माँ से ज़रूरी है, ऐसा कुछ उन्होंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है, कुछ उन्होंने ऐसा सोशल मैसेज दिया है, और अपने बैल को इस तरीके से डेकोरेट किया है, काफ़ी अच्छा लगा। ये भी एक बैल है जहाँ पे भगवान शिव शंकर का उन्होंने एक फ़ोटो बनाया है, और वहाँ से पूरा वो कैलाश पर्वत जैसा लुक दिया है उन्होंने, तो ऐसा उन्होंने कुछ झांकी बनाई है। इस तरीके से मैंने चंद्रपुर का बड़ा पोला और छोटा पोला का ग्लिम्स आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आप लोगों को पसंद आया तो क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।